नमस्कार सर्वेभ्य उपस्थितेभ्य सभी उपस्थित जनों का नमस्कार। स्वागत है आपके सी प्लस प्लस के इस नवीन वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सी प्लस प्लस के स्ट्रक्चर को डेटा सिक्योरिटी और एक्सेस स्पेसिफायर के साथ। इससे गए वीडियो में हम लोग ने देखा कि स्ट्रक्चर के बेसिक्स क्या होते हैं, मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं, इनकैप्सुलेशन हम लोग उसमें कैसे यूज कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यदि वो वीडियो और वैसी अन्य वीडियो यदि आपको देखनी है तो उन वीडियोस के प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर आई बटन में भी अभी आपको दृश्यमान होगा। तो बिना किसी विलंब के प्रारंभ करते हैं। स्ट्रक्चर इन C++ विद डेटा सिक्योरिटी एंड एक्सेस स्पेसिफायर। इससे गए वीडियो में हम लोग ने ये सारी चीज की। अभी जो है हम लोग तीसरे सबसे मेजर डिफरेंस के बारे में जानेंगे C और C++ के स्ट्रक्चर में। प्रॉब्लम क्या थी हम लोग की डेटा सिक्योरिटी में C में की C लैंग्वेज में स्ट्रक्चर मेंबर्स डायरेक्टली एक्सेसिबल थे। एग्जाम्पल के रूप में कोई भी बुक स्ट्रक्चर के B1 वेरिएबल के बुक आईडी को एक्सेस कर सकता है और उसमें कोई भी वैल्यू डाल सकता है। कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई एक्सेस कंट्रोल नहीं। ये एक इश्यू है। कोई भी प्रोग्रामर इस डेटा को डायरेक्टली मॉडिफाई कर सकता है। इस पे कोई कंट्रोल नहीं है कि वो जो मॉडिफाई कर रहा है वो वैलिड है कि इनवैलिड वैल्यू से कर रहा है। वो ऐसे में डेटा करप्ट होता है और डेटा करप्ट होगा तो आपका प्रोग्राम भी करप्ट हो जाएगा। रियल वर्ल्ड सिनेरियो में कैसा होता है कि अज्यूम करो एक प्रोग्रामर है जो कि एक बुक स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। दूसरा प्रोग्रामर जो है वो क्या करता है, मेन फंक्शन में चीजों को लिखता है। तो ऐसे ऐसे चीजों को बांटा जाता है रियल वर्ल्ड सिनेरियो में। ऐसे कंडीशन में प्रॉब्लम ये आती है कि सेकंड प्रोग्रामर को ये नहीं पता कि रूल्स क्या है उस डेटा के, वैलिड कंस्ट्रेंट्स क्या है उस डेटा के, उसको नहीं पता। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग ने जैसे अभी बताया बुक आईडी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, ये रूल है। लेकिन दूसरे प्रोग्रामर को पॉसिबली ये न पता हो। तो हम लोग इस चीज को फिक्स कैसे करें? हम लोग इसको फिक्स करेंगे यूजिंग अ सर्टेन लॉजिक। हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग इफ कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर बुक आईडी लेस देन 0 हुआ तो नेगेटिव से उसको पॉजिटिव कर दिया जाए। बट ये अभी तक सेफ नहीं है पूरी तरीके से। लिमिटेशन क्या है इसमें कि ये तभी काम करेगा जब भी हम लोग जो है इनपुट फंक्शन के थ्रू बुक आईडी में डेटा को सेट कर रहे हो। इनपुट फंक्शन क्या है, ये स्ट्रक्चर में कैसे चलता है, ये सब गए वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया स्ट्रक्चर के, उसको आप देख ले। तो इनपुट फंक्शन के थ्रू हम लोग ये लॉजिक लगा के इसको कर सकते हैं। किंतु अगर दूसरा प्रोग्रामर चाहे तो स्ट्रक्चर वेरिएबल के थ्रू उस आईडी को डायरेक्टली एक्सेस करके उसमें वैल्यू डाल सकता है जो कि इनवैलिड होगा। तो ये बाईपास कर देगा उस इनपुट फंक्शन के लॉजिक को। सो इसमें सोल्यूशन क्या है C++ में? है डेटा सिक्योरिटी का सोल्यूशन क्या है? C++ में हम लोग को प्रोवाइड किया जाता है एक्सेस स्पेसिफायर्स। ये जो है कंट्रोल करते हैं कि कौन कौन इस डेटा को एक्सेस करेगा, कहां पे ये डेटा एक्सेस किया जा सकता है। कितने तरीके के एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं? एक होता है प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर। अगर आपने कोई वेरिएबल को प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर दे दिया तो वो सिर्फ उस स्ट्रक्चर के अंदर यूज हो सकता है, स्ट्रक्चर के बाहर यूज नहीं हो सकता। यदि आपने उसको पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर दिया तो वो कहीं से भी यूज हो सकता है, एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर। इसको यूजुअली फंक्शंस के लिए डाला जाता है, वेरिएबल्स के लिए नहीं। प्रोटेक्टेड ये जो चीज है वो सिर्फ कंसेप्ट रूप में आप जानो, यूज होता है इनहेरिटेंस में। ये प्राइवेट की तरह ही होता है, ऐसा समझोगे अभी के लिए आप। ये जो चीज है वो क्लास के लिए अप्लाई होती है। इसको हम लोग आगे के वीडियोस में देखेंगे जब हम लोग क्लास को अच्छे से समझ जाएंगे, इनहेरिटेंस को अच्छे से समझ जाएंगे क्लास के अंदर। अभी के लिए ये जो प्राइवेट है इसको यहाँ पे यूज करके हम लोग को एग्जाम्पल एक दिया गया है, एक्सेस कंट्रोल किया गया है। यहाँ पे इस बुक स्ट्रक्चर के अंदर प्राइवेट रखा गया है इन सारे वेरिएबल्स को। एक बार प्राइवेट लिख दिया तो इसके आगे जो भी चीजें लिखी जा रही है सब प्राइवेट होंगी। तो ये बुक आईडी, टाइटल, ये प्राइस, ये तीनों चीजें प्राइवेट सेट कर दी गई है। मतलब क्या है कि इन तीनों चीजों को आप सिर्फ इस स्ट्रक्चर में यूज कर सकते हो, कोई भी दूसरे फंक्शन में कहीं पे भी नहीं यूज कर सकते। Which means these variables are only allowed inside this scope, that is the structure itself. उसके बाहर अलाउड नहीं है, मेन फंक्शन में नहीं और कोई भी फंक्शन में नहीं। इसके बाद पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर देके आपका इनपुट फंक्शन दिया है। अब अगर आपके वेरिएबल्स अगर प्राइवेट है, उसको मेन फंक्शन में एक्सेस नहीं कर सकते तो बुक में डेटा कैसे डालेंगे? बुक में डेटा तो डालना है, उसके लिए पब्लिक फंक्शंस दिए हैं। पब्लिक फंक्शंस या पब्लिक वेरिएबल्स ऐसे मेंबर्स होते हैं जो कि कहीं से भी एक्सेस किए जा सकते हैं, मेन फंक्शन से, कोई दूसरा फंक्शन से भी, किधर से भी। सो अगर कोई मेंबर पब्लिक है तो उसको कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। सो दीज फंक्शंस आर केप्ट पब्लिक, जिसके थ्रू आप मेन फंक्शन या बाकी सारे फंक्शंस में स्ट्रक्चर वेरिएबल्स में डेटा को डाल पाए, यानी प्राइवेट वेरिएबल्स में पब्लिक फंक्शंस के थ्रू आप डेटा को डाल पाएंगे। अब इस कारण से यूजर जो है वो एनफोर्स हो जाता है कि वो वेरिएबल्स को डायरेक्टली एक्सेस करके चेंज नहीं कर सकता। उसको कुछ करना है तो इन फंक्शंस के थ्रू ही कर पाएगा। वैल्यूज डालना है तो इस इनपुट फंक्शन के थ्रू ही डाल पाएगा। अब इस इनपुट फंक्शन में हम लोग डाल देते हैं अपना लॉजिक कि आप तीनों डेटा को लेंगे, किंतु आपके बुक आईडी अगर लेस देन 0 हुआ, इसका मतलब वो नेगेटिव है, तो उसको नेगेटिव से पॉजिटिव कर दिया जाएगा और इसमें स्टोर कर दिया जाएगा। नेगेटिव पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे पॉजिटिव करके यहाँ पे स्टोर कर दिया जाएगा बुक आईडी के अंदर। अब कोई भी बुक आईडी को नेगेटिव कर ही नहीं सकता क्योंकि उसको कोई डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, इनडायरेक्टली फंक्शन के थ्रू एक्सेस करेगा और फंक्शन के थ्रू ये लॉजिक से होके जाएगा वो, तो कभी भी आपका बुक आईडी नेगेटिव नहीं हो सकता।
सो वी आर इन्फोर्सिंग डेटा वैलिडेशन राइट नाउ। ये हुआ आपका डेटा प्रोटेक्शन। आगे डिस्प्ले करने के लिए सिंपल फंक्शन है, एक बार पब्लिक लिख दिया तो इसके नीचे के सारे पब्लिक होंगे, तो ये दोनों पब्लिक है, ठीक है। सो नाउ अगर इसको आगे हम लोग रीड करें तो क्या बोला जाता है, एक्सेस बिहेवियर। अलाउड क्या है, आप B1 वेरिएबल को तो ऑब्वियसली बना ही सकते हैं, ग्लोबल है। इसके बाद आप B1 के इनपुट फंक्शन को कॉल किया जा सकता है, डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया जा सकता है, इनपुट के थ्रू वैल्यू सेट किए जा सकते हैं इन सारे वेरिएबल पे जो नॉर्मली एक्सेसिबल नहीं है। यदि आप चाहोगे कि आप डायरेक्टली एक्सेस करो वेरिएबल्स को मेन फंक्शन या कोई भी अदर फंक्शन में अदर देन द स्ट्रक्चर इटसेल्फ, तो यहाँ पे दिया जाएगा आपको एरर। क्यों एरर दिया जाएगा, क्योंकि आप बुक आईडी को एक्सेस करना चाह रहे हैं स्ट्रक्चर के बाहर जो कि प्राइवेट है, इसके लिए नॉट अलाउड। की कंसेप्ट क्या है कि कंट्रोल एक्सेस, डेटा डायरेक्टली अभी एक्सेसिबल नहीं है, उसको सिर्फ एक्सेस किया जा सकता है ओनली थ्रू फंक्शंस। ये क्यों मायने रखता है, व्हाई दिस मैटर्स, वो मायने इसके लिए रखता है कि अगर एक्सेस कंट्रोल नहीं होगा तो डेटा का करप्शन पॉसिबल है, कोई कुछ भी एंटर कर सकता है, कोई वैलिडेशन वहां पे नहीं होता। हम लोग जब एक्सेस कंट्रोल डाल देते हैं यूजिंग एक्सेस स्पेसिफायर, तो हम डेटा को प्रोटेक्ट कर देते हैं। वैलिडेशन इन्फोर्स करते हैं जिस फंक्शंस के थ्रू, तो प्रोग्राम जो है ज्यादा रिलायबल बन जाता है, उसका डेटा करप्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा घट जाते हैं। इससे एनकैप्सुलेशन जो है वो स्ट्रेंथन हो जाता है कि एक स्ट्रक्चर के अंदर क्या सारी चीजें होंगी वो स्ट्रक्चर के अंदर ही डिफाइंड है, और उसमें डेटा प्रोटेक्शन के कारण, एक्सेस स्पेसिफायर्स के कारण वेरिएबल्स जो है वो प्रोटेक्टेड रहते हैं, उनके वैल्यूज वैलिडेटेड और करेक्ट रहते हैं और रिलायबल बन जाते हैं। अभी हम लोग का जो स्ट्रक्चर है वो उसमें प्राइवेट डेटा प्रोटेक्ट किया गया आउटसाइड फंक्शन से, और जो पब्लिक फंक्शंस है उसको हम लोग ने एक्सेस दिया जो कि कंट्रोल्ड एक्सेस है। ये इंश्योर करता है कि सारी चीजें जो है सेफ और ऑर्गेनाइज और मेंटेनेबल रहे। इंपॉर्टेंट रूल है उप्स में कि मेंबर वेरिएबल्स हमेशा एक्सेस्ड और मॉडिफाई होने चाहिए ओनली थ्रू फंक्शंस, नॉट डायरेक्टली। यानी मेंबर वेरिएबल्स को डायरेक्टली एक्सेस कभी नहीं देना चाहिए, उनको हमेशा प्राइवेट रखना चाहिए। पब्लिक रखना चाहिए वैसे फंक्शंस को जिसमें वैलिडेशन और लॉजिक को इन्फोर्स किया गया है, जिनके थ्रू हम इन वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू को सेट करवाएंगे। सिमिलरली टू डिस्प्ले, टू एक्सेस और टू चेंज, उप्स में ये बहुत यूज होता है और ये एनकैप्सुलेशन का कोर है। जो तीसरा डिफरेंस है C++ में वो ये है कि C लैंग्वेज में ऐसा कोई एक्सेस स्पेसिफायर या डेटा प्रोटेक्शन नहीं था। C++ में प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक ये तीनों स्पेसिफायर्स है। ये प्रोटेक्टेड हम लोग आगे जब क्लास में इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तभी हम लोग को ये यूजफुल होगा। अब एक समझो ये प्राइवेट की तरह ही है। यहाँ पे फाइनल अंडरस्टैंडिंग दी गई है कि C++ में ये एक्सेस स्पेसिफायर को यूज करके हम लोग डेटा हाइडिंग कर सकते हैं। इससे अनऑथराइज्ड एक्सेस को प्रिवेंट किया जा सकता है, प्रोग्राम की सिक्योरिटी को इंप्रूव किया जा सकता है। इससे पहले कि हम लोग इस वीडियो को एंड करें, ऑब्वियसली हम लोग इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। ये हम लोग का पैटर्न है कि पहले हम लोग थियरी को समझ लेते हैं। लेट्स से अगर आपको थियरी नहीं समझ आई तो आपको प्रैक्टिकल समझ आता है। एक सेकंड में आपको प्रैक्टिकल समझ आ गया, फिर आपको थियरी की नीड नहीं, आप उसको खुद जनरेट कर सकते हैं। सो लेट अस डू दिस। इसको हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं और मेन फंक्शन अपना क्रिएट करते हैं। बाकी सारे चीजों को इंक्लूड भी कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग का स्ट्रक्चर है जिसमें सारे वेरिएबल्स प्राइवेट है और जो फंक्शंस है जिसके थ्रू वो एक्सेस होंगे वो जो है वो पब्लिक है। इनपुट करते समय हम लोग ने जो है अपने कंडीशन और वैलिडेशन को एनफोर्स किया है। सो यहाँ पे अगर हम लोग अभी इस मेन मेथड में पहले तो वेरिएबल क्रिएट करेंगे इस बुक का, सो वो चीज हम लोग कर देते हैं, B1 बनाते हैं। अब हम लोग दुस्साहस करके इस B1 के अंदर यदि कोई वेरिएबल को डायरेक्टली एक्सेस करना चाहें जो कि प्राइवेट है तो वो हम लोग नहीं कर सकते। यहाँ पे वो रेकमेंड भी नहीं कर रहा हम लोग का DevC++, क्योंकि वो प्राइवेट है। अगर हम लोग लिखे बुक आईडी इज इक्वल टू सम नंबर, लेट्स से नॉट अ नेगेटिव नंबर, फिर भी वो अलाउ नहीं करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या बोला जाता है, ये जो चीज है वो बोल रहा है कि ये जो वेरिएबल आपका प्राइवेट है तो आप इसको इधर इस तरीके से नहीं यूज कर सकते। वो इस एरर के थ्रू ये कह रहा है, सो वी कैन नॉट यूज दिस गिव्स अस एन एरर। लेकिन हम लोग को B1 इस स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स में वैल्यू तो डालनी है, तो हम लोग उसको इस फंक्शंस के थ्रू कर सकते हैं। इसमें हम लोग का डेटा प्रोटेक्टेड रूप में चला जाएगा, हम लोग इसमें एनफोर्स कर सकते हैं अपनी सिक्योरिटी को। लेट अस डू दैट। B1 डॉट इनपुट फंक्शन को हम लोग रन करते हैं और इनपुट फंक्शन के साथ इस बार हम लोग डिस्प्ले फंक्शन को भी रन कर देंगे टू डिस्प्ले देम। और यहाँ पे हम लोग इसको रन करते हैं। यहाँ पे बुक आईडी देते हैं 101, टाइटल देते हैं ब्यूटीफुल और 1 2 3, तो 101 ब्यूटीफुल 1 2 3 चला गया। अब हम लोग यहाँ पे दुस्साहस करेंगे और इस बार जो है नेगेटिव प्राइस डालने का ट्राई करेंगे। एक्चुअल में नेगेटिव आईडी डालना है, तो लेट अस रीडू दिस। इस बार हम लोग दुस्साहस करेंगे और यहाँ पे जो हम लोग का आईडी है उसको हम लोग नेगेटिव डालेंगे। तो यहाँ पे अभी नेगेटिव आईडी डाल के देखते हैं क्या होता है।
जैसे ऐसा मैं डालता हूँ तो हम लोग को लग रहा है नेगेटिव आईडी चला गया है, बट बिहाइंड द सीन ये 101 जो है वो हम लोग का नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस लॉजिक। लेट अस सी। इसको लगता है बुक के नाम को सम रैंडम नेम और यहाँ पे प्राइस देते हैं 456। यहाँ पे देखोगे आपका माइनस यहाँ पे पॉजिटिव हो गया बिकॉज ऑफ आवर लॉजिक। और यहाँ पे नाम और बाकी सारी चीजें सेम, तो यहाँ पे हम लोग जो रूल चाहे वो इन्फोर्स कर सकते हैं। ओके, so this was all about access specifier, data hiding and security of structures in C++. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास और ऑब्जेक्ट इस कंसेप्ट को, क्योंकि स्ट्रक्चर से बहुत सिमिलर है। ये अधिक पावरफुल बना देता है हम लोग के स्ट्रक्चर को और वाइडली यूज्ड है। तब तक के लिए बैगन। तो अगर गलती से आपने इस वीडियो को क्लिक कर यदि आप यहाँ तक पहुंच गए तो आपका धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक ले वंदे मातरम इति चलचित्रम संपूर्णम।